हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा रीजनिंग का बताया गया चैप्टर है, उसका पार्ट 2 रिलीज होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज, मतलब संख्या श्रेणी। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताए जाएंगे और सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है -2, 5, 24, 61, 122 और यहाँ है क्वेश्चन। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे इनको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें बता चुके हैं कि इनमें पहले इनके चयन को समझा जाता है, तभी जाकर के अगला सॉल्व हो सकता है। तो देखेंगे, -2 दिया हुआ है, 5 है, तो माइनस के बाद प्लस आ गया, तो क्या किया गया होगा चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर हम 1 का क्यूब करें और उसमें 2 घटा दें, 1 का क्यूब करें और उसमें हम 3 घटा दें, 3, तो 1 - 3 बराबर -2। अब क्या चेक करते हैं, अगला भी उस पर हो रहा है। 2 का क्यूब करें और उसमें 3 घटा दें, यानी 8 - 3 बराबर 5। अगले में भी वही हो रहा है, 3 का क्यूब किया गया, 27 आया, और उसमें 3 घटा दिया गया, 24 आ गया। ऐसी तरह से अगला स्टेप बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर किया जाएगा 6 का क्यूब, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, तो अगला होने वाला है 6 का क्यूब और -3, 216 - 3, 213। सही उत्तर बी है। इसमें चयन है, पहले संख्याओं का क्यूब कीजिए और उसमें सभी में से 3 घटाते चलिए, 3 सभी में से घटाते चलना है 3 को। ये पहला चयन हो गया। दूसरा देखेंगे सवाल को, 3, 10, 29, 66, 127, इसको कैसे हल किया गया। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 दिया हुआ है, यानी कि 1 का क्यूब करके जो 2 को, मतलब चयन देखने में ही समझ में आ जाएगा, एक्सपीरियंस अगर हो गया सवाल को लगाने में, देख के ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। 1 का क्यूब करके 2 जोड़ दिया गया, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 जोड़ दिया तो 3 हो गया। 10 है, 2 का क्यूब करके 2 जोड़ दिया, मतलब 8 2 10। 27 है, 3 का क्यूब करके 2 जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5, तो 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होता है 216, अभी बताया गया है, और उसमें 2 जोड़ दिया अपने में से, तो है 218। कोई इसका विशेष रूल नहीं है, पहले चेन को चेक करते चलते हैं, उसके बाद वही रूल जाके लास्ट में या फिर बीच में भी लगता है। तो अब तीसरे सवाल पर चलेंगे। ये सवाल थोड़ा हटके है और अच्छे समझना पड़ेगा इसको, तभी समझ में आएगा। तो देखते हैं इसे, 2 4 6 3 9 12 4 16, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। 2 दूनी की 4, पहला तो अगर स्टेप फॉलो करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा है। 6 दूनी के 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 दिया है। 9 दूनी 18 होना चाहिए, मतलब सब गड़बड़ है। तो चलिए देखेंगे क्या होगा। इसमें 2 क्रम, 3 क्रम चल रहा है बारी बारी से। दो है, 2 के बाद हम यहां सीधे जाएंगे 3, 2 को छोड़ करके, फिर 2 को छोड़ दिया, तो 3 के बाद क्या आया 4, मतलब 2 3 4, ये एक चैन यहां से यहां चल रहा है। अगला क्या है, अगला है 4, 4 के बाद ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 को छोड़ दिया, यहां जाएंगे 9, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 को छोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर, ये हो गया। अगला है, ये सब हो चुके हैं, इसको देखेंगे 6, 2 को छोड़ के चलेंगे, पहले में 2 को छोड़ के चल रहे हैं तो इसमें भी छोड़ के लेंगे, 2 अंक को छोड़ के चल रहे हैं सब में, तो 6 दूना के 12, फिर 2 अंक को छोड़ दिए, 6 दूनी के 12, 36 18, अगला स्टेप होगा 18। फिर से समझें इसे, इसमें कर क्या रहे हैं हम, यहां 1 अंक को लेने के बाद 2 अंकों को छोड़ दिया जा रहा है और अगले को गिना जा रहा है। फिर 2 3, 2 अंक को छोड़ दिए 4, ये हो गया। अगला है, इसको लीजिए और 2 अंक को छोड़ते चलिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 अंक छोड़ के 4 का स्क्वायर, फिर इसको लेंगे, 2 अंक छोड़ के चलेंगे, इसको छोड़ दिए, 2 अंक छोड़ दिए, 6, 6 दूना के 12, फिर 2 अंक छोड़ दिए, ये दोनों यहां आ चुका है 12, 2 अंक छोड़ेंगे,
तो अगला क्या होगा, 6 दूना के 12, 6 3 18। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चौथा सवाल है 2 9 28, बीच में ही क्वेश्चन कर दिया गया है, 126 है 217 है। इस सवाल को तुरंत लगाने का प्रयास करें, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तीसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है एकदम एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चौथा चलेंगे, देखेंगे इसे 2 9, इसमें हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसमें एक का क्यूब करके, मतलब यहाँ क्यूब का प्रोसेस चल रहा है, एक का क्यूब करके एक को जोड़ दिया गया, मतलब एक का क्यूब किया गया एक, और एक जोड़ दिया हुआ कितना 2। यहाँ पर 2 का क्यूब करके एक जोड़ दिए, यहाँ 3 का एक क्यूब करके एक जोड़ दिए, तो अगले में क्या होने वाला है, 4 का क्यूब करो और एक को जोड़ दो, 64 एक 65, ऑप्शन नंबर सी। अगला भी चेक कर लेते हैं, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, सब सही है। अगला हमारा सवाल है पांचवा, दिया हुआ है 10 13 19 31 55 और क्वेश्चन जस्ट तीसरे जैसा क्वेश्चन पांचवें का भी है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, लेकिन उसी रूप का लगभग है, उसी का भाई है। सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं कितना है 3, इनके बीच का अंतर कितना है 6, इनके बीच का अंतर कितना है 12, इनका 24। तो देखिए सबसे पहले सब में 3 दूना के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, 24 दूनी के 48, यानी कि अगले में मतलब 55 में 48 को ऐड करने पर ही हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा। 8 5 13 3 से लगाए 5 4 9 1 10, 103। मतलब पांचवें का आंसर है 103। सब में अंतर निकालते चल रहे हैं और उन अंतरों का कितना गुना सब अगला स्टेप है उसको सॉल्व करते चल रहे हैं। ठीक है, तो होने वाला है 103। अगला छठवां सवाल है, छठवां सवाल दिया हुआ है 3 7 16 35 और क्वेश्चन। 3 के बाद 7, 7 के बाद 16 35, जस्ट इसी के जैसा है एकदम, सब लोग लगाएं तुरंत। बहुत से लोगों का आंसर आ भी चुका होगा। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। 7 है, यानी कि यहां 2 का गुणा करके एक जोड़ दिया गया है। 7 है, 3 गुणते 2 प्लस 1 बराबर 7। 16 है, 7 गुणते 2 प्लस 2 बराबर 16। फिर है 16 गुणते 2 प्लस 3 बराबर 35। फिर 35 है, 35 गुणते 2 प्लस 4 बराबर 74। तो इसमें यह देखना है कि प्रत्येक अगले में 2 का गुणा करके क्रमवार 1 2 3 4 अगला होता है तो 5, 74 गुणते 2 प्लस 5, मतलब इस तरह से ये आगे बढ़ते चलेंगे, सब में एक एक बढ़ाते हुए जोड़ते जाना है। तो सही उत्तर इसका होगा 74। 74 मतलब 74 इसका सही आंसर होगा। अगला 7वां सवाल है। तीसरा सवाल जिसको समझ में आया होगा वो 7वां तुरंत लगा लेगा, बिना कहे 2 सेकंड के अंदर लगा लेगा। तो लगाएं सब लोग, देखेंगे इसे फिर से। 24 है, एक अंक छोड़ दिया इसमें, 24 गुना के 48, फिर एक अंक छोड़ दिया, 48 गुना 96, एक अंक छोड़ना है फिर अगला बताना है। 96 दुना कितना होता है 192। सही उत्तर कितना होगा ए। अब उसी हिसाब से हम इसको भी चेक कर लेते हैं, देखेंगे 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, मतलब सब चैन सही चल रहा है। जैसे इस हिसाब से 24 दूनी 48, 48 दूना 96 और 96 दूना 192। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगला 8वां सवाल देखेंगे। लिखा है 4 9 17 35 क्वेश्चन और 139। इसमें सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि चैन कैसे चल रहा है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है इसमें है क्या, 4 गुणते 2 प्लस 1 यानी 9। अगले में 9 गुणते 2 माइनस 1 माइनस 17। फिर क्या है
इसी को लेते हुए चल रहे हैं सबको। 17 गुणते 2 प्लस 1 बराबर 35। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि चैन कैसे है। पहले 2 का गुणा करके 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2 का गुणा करके 1 घटाया गया, फिर 2 का गुणा करके 1 जोड़ा गया। तो अगले में क्या होने वाला है, 35 यहाँ आएगा, 2 का गुणा होगा और 1 घटेगा, मतलब 6 9। सही उत्तर है सी। एक बार 2 का गुणा करके प्लस किया जा रहा है, फिर 2 का गुणा करके माइनस किया जा रहा है, फिर प्लस फिर माइनस। जो उत्तर आ रहा है उसी को हम अपना प्रश्न बना दे रहे हैं इसमें। अगला सवाल है 9वां। 2 7 24 77 और क्वेश्चन। इसमें हम देख रहे हैं कि सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा बस अलग है। क्या है, 7 है तो 2 गुणते 3 प्लस 1 बराबर 7। फिर देखिए 7 गुणते 3 प्लस 3 बराबर 24। अगला है, इसी को फिर ले लीजिए यहाँ पर, 24 गुणते 3 प्लस 5 बराबर 77। फिर करेंगे 77 गुणते 3 प्लस 7 बराबर 208 238। सही उत्तर होगा डी। तो इसमें समझ हम रहे हैं सवाल का रुख तो ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो नंबर्स जोड़े जा रहे हैं 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स जोड़े जा रहे हैं। मतलब ऑड नंबर में होता है विषम संख्या, यानी कि 2 में गुणा किया, मतलब दिए हुए क्वेश्चन में 3 का गुणा कर रहे हैं और फिर एक ऑड नंबर जोड़ दिए, फिर रिजल्ट जो आया उसको प्रश्न बना लिए, फिर 3 का गुणा किए और 3 को जोड़ दिए। सब में इसी तरह से क्रम बढ़ेगा, 9 11 इस तरह से जुड़ता जाएगा और अगला सीरीज आता जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 238। अगला क्वेश्चन है 10वां। दिया हुआ है 6 24 12 क्वेश्चन 18 8 और 24। पहले भी बताया जा चुका है। तीसरे सवाल में उसी तरीके से 10वें को भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हो क्या रहा है। ये 6 1 को छोड़ दिया, कहाँ गए, 12 के पास। 6 छदनी 12 छतरी, 18 1 छोड़े हैं, 6 चौके 24। मतलब 1 को छोड़ते चलना है, 6 फिर 12 18 24। तो वही तरह से यहाँ भी 24 बाद 1 को छोड़ना है, मतलब 1 को छोड़ना है, एक अंक छोड़ के चलना है। 24 यहाँ पर कितना आया हुआ है, 1 को छोड़े तो 18। इस यहाँ पर हमें बताना है क्या होने वाला है। 24 में से अगर हम 8 घटा दें तो कितना आएगा, 16। फिर 1 छोड़ के 8 घटाएं तो कितना आया, 8। मतलब कि यहाँ पर गुणा होते चल रहा है, 6 दूना के 12 36 28 24, और यहाँ पर 24 माइनस 8 16 माइनस 8 होते चल रहा है। सही उत्तर क्या होने वाला है, 16, 10वां का ए। अगला है 11वां सवाल, देखेंगे इसमें क्या होता है। 1 9 17 33 49 और 73। तो इसमें करना क्या है, पहले से हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8। इनके बीच का अंतर कितना है, 8। इनका 16, इनका 16, इनका 24। तो सबसे पहले क्रमवार तरीके से समझ रहे हैं कि अगले 2 अंक में यहाँ भी 8 अंतर है, यहाँ भी 8 अंतर है, लेकिन अगला क्या हो गया, 16 अंतर 16 अंतर, मतलब 8 16 24। फिर अगले वाले में भी 2 2 साथ चल रहे हैं, 8 8 16 16 24 24। मतलब अगला जो 73 है उसमें अगर हम 24 ऐड कर दें तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। 97 सही उत्तर होगा इसका, 11वां का ए। फिर से समझें, पहले और दूसरे अंक के बीच का हम अंतर निकालेंगे, वो 2 बार चल रहे हैं, 8, अगले वाले में भी 8, फिर 16, फिर 16 24, तो अगले में भी 24 जुड़ेगा तब जाके अगला सवाल आएगा। ठीक है, इस हिसाब से 12वां करेंगे। 12वां दिया हुआ है 315 420 525 630। तो देखते हैं कि इन दोनों के मध्य का अंतर जो है वो कितना है। 315 है और 420 है,
इनमें अंतर किया गया तो आया 105, इनमें भी किया गया तो आया 105, इसमें भी 105, तो अगले में भी क्या होने वाला है 105, तो 630 प्लस 105 735, मतलब हमारा सही उत्तर क्या होगा ए, 12वां का सही उत्तर ए। अगला 13वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं यहां पर IMP, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, मतलब आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अगला सवाल हम देखेंगे, एक बटा 81, 1/54, 1/36, 1/24, 1/16। तो समझिए इसे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है लेकिन समझने वालों के लिए कठिन नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन हम बना देंगे। और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे लग रहा है। 1/81 है, चेक करेंगे कि हो क्या रहा है इधर। 1/81 में अगर हम 3/2 का गुणा कर दें, अपने दिमाग की बात है, अपने दिमाग से कॉमन सेंस ला के गुणा कर रहे हैं, चेक करना पड़ता है। रीजनिंग में कारण होता है, सभी जगहों पर कारण की बातें होती हैं। तो इसमें कारण क्या है देखेंगे। तो इसको सॉल्व किया तो आया 27, मैंने 1/54, 1/54 आया है। फिर इसमें करेंगे 3/2 का गुणा, देखते हैं अगला चेक करते हैं कि 1/36 आता है। 3 से काटा हुआ 18, यानी 1/36, मतलब हमारा 3/2 का गुणा किया हुआ सभी जगहों पर वर्कआउट हो रहा है। तो इसी तरीके से 1/16 में भी करेंगे, 1/16 गुणते 3/2, तो क्या होने वाला है 3/32, हल कर दिए तो आया 3/32, सही उत्तर बी है 3/32। सब लोग समझेंगे इसे। इसमें दिया हुआ है 1/81, तो उसमें हम खुद से 3/2 से गुणा करके हम अगले चैन को चेक कर रहे हैं। तो आ गया 1/54, फिर अगले में, मतलब इसी तरीके सब में क्रमवार तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि ये आगे बढ़ रहा है। यानी कि अगला 1/16 के बाद जो स्टेप आने वाला है वो क्या होगा 3/32 होगा। तो 13वां क्वेश्चन हो चुका है। चौथा देखेंगे। चौथा तो एकदम बच्चा हल कर लेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है 14वां का। तो देखिएगा इसे, पहले 4, 20, 80, 240, अगला क्वेश्चन। तो होने क्या वाला है 4 गुणते 5, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 4 का हुआ, यहाँ 3 का हुआ, और यहाँ कितने का हुआ 2 का। उस हिसाब से ये एक तरीके से घटते क्रम में चल रहे हैं। पहले 5 से गुणा हुआ तो 4 5 20, फिर 4 का गुणा हुआ तो 20 चौके 80, फिर 80 में 3 का गुणा हुआ तो आया कितना 240। 240 में अब कितने गुणा होगा 2 का गुणा होगा, तो 240 दूनी के 24 दूना 48, मतलब 480। चलो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लें, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें वीडियो को शेयर करते रहें।